इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू की हालत पतली हो चुकी है, इक्तदार से हाथ धो बैठे हैं। इसके अलावा इजराइल के जितने भी बहरी कार्गो शिप हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर सामान उतारने के लिए गए थे, उनको कोई भी मुल्क अपनी बंदरगाह पर लंगर अंदाज होने की इजाजत नहीं दे रहा। अगर कोई मुल्क लंगर अंदाज होने की इजाजत देता भी है तो डॉकयार्ड वर्कर जो हैं, जो उस पोर्ट के ऊपर काम करते हैं, वो इजरायली सामान को हाथ लगाने से कासिर हैं। यानी वो वर्कर जो पोर्ट के ऊपर काम करते हैं वो कहते हैं कि इजराइल के सामान को ऑफलोड नहीं करेंगे। इसके अलावा बड़ी अहम बात यह है कि नेतन्याहू जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज उनके मुल्क के अंदर ही नेतन्याहू के खिलाफ एक बड़ी कैंपेन चली है और कैंपेन के अंदर ये कहा जा रहा है कि नेतन्याहू को करप्शन और फलस्तीन की आवाम के लिए जो इसने कहर बर्पा किया है उसके लिए इसको जेल भेजना चाहिए। मतलब यह कि नेतन्याहू अंदर और बाहर दोनों जगहों से फंस चुके हैं। इकोनॉमिक हालात जो है इजराइल के हैं वो बड़े टफ हो गए हैं और अहम बात यह है कि नसरुल्लाह जो कि हिजबुल्लाह के लीडर हैं, हिजबुल्लाह के चीफ हैं, उन्होंने एक अहम बयान दाग दिया है जिससे इजरायलियों की नींदें हराम हो गई हैं। मामलात को एक एक करके आपके सामने रखेंगे और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इजराइल की। तो इजराइल के शिप दर बदर धक्के खा रहे हैं। हाल फिलहाल के अंदर इजराइल का शिप सामान लेकर अफ्रीका की पोर्ट डरबन के ऊपर गया, लेकिन डरबन की पोर्ट के ऊपर काम करने वाले डॉकयार्ड वर्कर ने इजराइल के सामान को ऑफलोड करने से इनकार कर दिया। 6 दिन हो गए हैं इजराइल का ये शिप पानी के अंदर खड़ा है, लेकिन अफ्रीका के डॉकयार्ड के ऊपर काम करने वाले जो वर्कर हैं उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया। इसके अलावा वो अपने दूसरे लोगों को भी, दूसरे जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनको भी कन्विंस कर रहे हैं कि इन्होंने फलस्तीनियों के ऊपर जुल्म किया है, इनके सामान को आग लगानी चाहिए, इनके जहाजों को लंगर अंदाज नहीं होना चाहिए। ये तो अफ्रीका से खबर आ रही है। जो अमेरिका इजराइल की मदद करता था, अब उसकी खबर सुनिए। आपको ये बता दें कि अमेरिका के अंदर, अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया है, उसकी एक पोर्ट है ऑकलैंड। ऑकलैंड की पोर्ट के ऊपर जो वर्कर काम करते हैं उन्होंने भी इजराइल के शिप को लंगर अंदाज होने से मना किया है और कहा है कि वो सहूनी सामान को हाथ तक नहीं लगाएंगे। अब बात ये समझने वाली है कि इजराइल यहाँ पर आकर तो दहशतगर्दी नहीं कर सकता। ना ही ऑकलैंड की पोर्ट, ना ही डरबन की पोर्ट गजा की कोई पट्टी है जिसके ऊपर इजरायली अपनी एग्रेशन करके इजराइल वाले अपना जो दहशतगर्दाना रवैया है वो दिखा सके। अगर ये काम इन मुल्कों के साथ किया तो इजराइल के मुंह पे तमाचे भी पड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि नेतन्याहू के खिलाफ मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहे हैं। इजरायली खुद तल अवीव के अंदर एहतजाज करके कहते हैं कि नेतन्याहू को जेल होनी चाहिए। वो इस वजह से क्योंकि इसने ऐसे काम किए हैं जो जंगी जराइम में शामिल होते हैं, निहत्ते फलस्तीन और उनके बच्चों को शहीद किया है और अमेरिका की शह पर किया है। इसके अलावा बड़ी अहम बात यह है कि नेतन्याहू का इक्तदार भी छीनने जा रहा है। नेतन्याहू कुछ दिनों के मेहमान हैं और बड़े आराम से अपने घर चले जाने वाले हैं। नाजरीन ग्रामी, आखिर में आपको ये बताते चले कि हसन नसरुल्लाह जो कि हिजबुल्लाह के लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि अगर तो इजराइल ने किसी तरीके से मस्जिद अल अक्सा को नुकसान पहुंचाया या मस्जिद अक्सा के अंदर इजरायली पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की तो हम उसको हर तरीके से रोकेंगे, अपनी ताकत से रोकेंगे और इसके लिए हिजबुल्लाह को अगर जमीनी जंग भी करनी पड़ी तो वो भी इजराइल के खिलाफ करेंगे। तो ये खबर आने के बाद इजराइल की नींदें उड़ गई हैं कि एक दफा तो हमास ने इनको ठीक ठाक मारा है, अब हिजबुल्लाह इन पर चढ़ाई करने के लिए तैयार हो गया है।